बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं रूह को कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस राह से मेरी रूह कब्ज़ करेगा? मलकुल मौत बोले, तुम्हारे मुंह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने मुंह से खुदा से तकल्लुम किया है। मलकुल मौत ने कहा, मैं आँख से निकालूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आँख से मैंने खुदा का नूर देखा है। उन्होंने कहा, अच्छा, हम पैर की राह से निकालेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैरों से चलकर कोहे तूर पड़ गया। कोहे तूर वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। फिर मलकुल मौत ने कहा कि मैं खुदा के हुक्म से तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ए इज़राइल, कितने हज़ार कलाम मैंने खुदा से बिला वास्ता किए, कोई बीच में वास्ता ना था। बस आपस की इज्जत की कसम है कि जल्दी जान देना पसंद ना करूँगा। अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए। जनाबे बारी ताला में अर्ज़ की कि खुदा तुझको खूब मालूम है जो मूसा ने मुझको कहा कि इस वक्त मैं जान देना पसंद ना करूँगा। फिर खताब आया कि ए मूसा, तू मेरी तरफ आने को राज़ी नहीं है। वो फौरन बोल उठे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राज़ी हूँ, मगर एक बार तेरे दीदार की तमन्ना रखता हूँ कि मैं कोहे तूर पर जाकर मनाजात और शुक्र करूँ और वहीं तेरा कलाम सुनूँ। हज़ारों जान मेरी फिदा तेरे कलाम पर। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अर्ज़ की, खुदाया, मैंने अपनी आल और उम्मत तुझको सौंपी, उसको तू अपनी रज़ा पर रखियो और उनको माले हराम से बाज रखियो और उनको रोज़ी में हलाल दीजियो, क्योंकि मेरी उम्मत नातुआ है। बस नदा आई, ए मूसा, ज़मीन पर अस्सा मार। जब अस्सा मारा तो फटकर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ कि दरिया में अस्सा मार। जब अस्सा दरिया में मारा तो उसके अंदर से स्याह पत्थर बरामद हुआ। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर अस्सा मार। जब अस्सा पत्थर पर मारा तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें से एक कीड़ा निकला। वो कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह कर रहा था। ऐ परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोज़ी पत्थर के अंदर पहुंचाता है। किसी को महरूम नहीं रखता, किसी को तू भूखा नहीं रखता अपने फजलो करम से। बस जनाबे बारी ताला से इरशाद हुआ कि मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोज़ी पहुंचाता हूँ, उसको भी नहीं भूला, तो मैं तेरी उम्मत को क्यों कर भूलूंगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। वो कोहे तूर से नीचे उतरे और अपनी राह में क्या देखते हैं कि 7 आदमी एक कब्र को खोद रहे हैं। उनसे पूछा, तुम किस वास्ते ये कब्र खोद रहे हो? उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जो साहिबे कब्र है वो तुम्हारे कद के बराबर है। एक बार तुम अपनी कब्र में उतर कर तो देख लो, ये तुम्हारे कद के बराबर हुई कि नहीं हुई। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र में उतर कर देखा और फिर कहा, ये क्या खूब जगह है, काश ये कब्र मेरे लिए होती तो क्या खूब होता। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक सेब वहशत से लाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया और फौरन जान बहक तस्लीम हो गई और फरिश्तों ने आपको नहला दुल्हा कर वहशत का कफन पहनाया और जनाजा पढ़कर उसी कब्र में दफन करके कब्र को छुपा दिया। इसीलिए कोई नहीं जानता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ करने को आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा उनको मारा जिससे उनकी एक आँख जाती रही। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खुदा से फरियाद की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुमको हयाते दुनिया मंजूर है तो भेड़ की पुश्त पर हाथ रख के देखो कि कितनी पशम इसमें आती है, इतनी ही उम्र हम तुमको देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि आखिर एक बार मरना तो है, तो तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से उनकी जान कब्ज़ की
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عمر 150 سال برس ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباڑوں سے فتح کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا تھا۔